महबूब अली कलोड़ो मैक टीवी चैनल से। मैं आपको थोड़ी सी ज़हमत देना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप हमें अपना इंट्रोडक्शन कराएं और उसके बाद हमें थोड़ा सा बताएं कि आप इस इमरा के ट्रस्टी हैं और इससे अभी तक किस किस का फ़ायदा हुआ है और ये आगे चल के कितना फ्रूटफुल हो सकता है अपने लोगों के लिए बैक होम पाकिस्तान में। देखिए, मेरा नाम मैंने को बताया डॉक्टर जावेद खान है। जी जी। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। जी जी। मैनचेस्टर में काम करता हूँ और मैं ट्रस्टी हूँ इमरा। जी जी। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कोई 2002 के बाद तकरीबन, यानी जब से कोई 20 साल के करीब होने लगे हम लोग काम कर रहे हैं। और जो ओरिजिनली इसका काम था वो था कि हम लोग कॉक्लियर इम्प्लांट करते थे और ईएनटी सर्जरी करते थे, जो कि कंटिन्यू अभी भी है। जी जी। क्योंकि डॉक्टर हमारे हारून जो हैं, जो हमारे सरप्लस हैं, पैटर्न हैं, वो ईएनटी के स्पेशलिस्ट हैं। तो उसमें बेसिकली ये है कि ये हमारे यहाँ से लोग इंग्लैंड से जाते हैं, वहाँ जाके फिर ऑपरेशन करते हैं। सही। फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी तरह कॉक्लियर इम्प्लांट करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एक कॉक्लियर इम्प्लांट जो है उसकी कॉस्ट तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए पड़ती है। तो एक गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है कि देखें 2 या 3 साल का बच्चा जो है फॉर लाइफ गिफ्ट है। जी हाँ, ऐसा गिफ्ट है कि फॉर लाइफ एक सदक़े जारिया है, जो कि हमेशा ज़िंदगी भर उसके लिए रहता है। और एक वो बच्चा आपकी सोसाइटी का एक बेहतरीन इंसान बन जाता है और वो आगे फिर अच्छे काम और करता है, ना कि वो बेचारा तकलीफ में होता है। जी हाँ, जी हाँ। मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला आप साइकियाट्रिस्ट हैं जी, तो आप ये बता सकते हैं कि साइकोलॉजी तौर पे बच्चे कितने इफेक्टेबल होते हैं अगर उनकी ये चीज़ ना हो पाए, और वो कितना इम्बास फील करते हैं सोसाइटी के अंदर, और अगर ये चीज़ हो जाए तो कितना बेहतर फील करते हैं एज अ साइकियाट्रिस्ट? व्हाट वुड यू से? देखिए, ये तो आप देखें ना, ये तो बड़ी कॉमन सेंस भी है एक्चुअली। जी जी। कि एक बच्चा जो बेचारा कम्युनिकेट नहीं कर सकता, बिल्कुल, ना वो बेचारा सुन सकता है, ना वो बोल सकता है, जब वो अगर बड़ा हो जाए इसी हालत में कि वो बिल्कुल कम्युनिकेट ना कर सके, बजाय इसके कि वो इशारों से करे या वैसे करे, तो उस बेचारे का फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है और वो अपने आप को ज़ाहिर है बहुत नेगेटिवली फील करता है कि वो मतलब डिफरेंट है दूसरे लोगों से। तो नेचुरली उसकी ग्रोथ में मेंटल ग्रोथ और उसकी साइकोलॉजिकल ग्रोथ सब इम्पेयर हो जाती है बेचारे की। उसके दूसरे जो मसाइल हैं ज़िंदगी के, वो बढ़ जाते हैं, जॉब, शादी एक्सेट्रा, सब में वो बेचारा पीछे रह जाता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर वही बच्चा जो है उसकी वही चीज़ ठीक कर दी जाए तो फिर तो वो कॉन्फिडेंट हो जाता है, कॉन्फिडेंस उसमें आ जाता है, हर चीज़ ठीक हो जाती है। बच्चे पढ़ते हैं माशाल्लाह। हमारे कितने जो अभी तक हमने तकरीबन 100 किए हैं अभी तक, 100 से ऊपर हो गए हमारे। कराची में सबसे ज़्यादा हुए हैं, लाहौर में हुए हैं, इस्लामाबाद में हुए हैं, कई शहरों में हमने किया जाकर। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा रहा। फिर हम ईएनटी की सर्जरी ऐसी करते हैं जैसे उसे मेस्टॉइड सर्जरी कहते हैं, वो बहुत होती है, जो ईयर के पीछे की बोन होती है इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो बहुत कॉमन है पाकिस्तान में। तो वो बड़ी तकलीफ दे और बड़ी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो जाती हैं उसकी। तो उसको हेल्प करने के लिए वो और दूसरे भी ऑपरेशन करते हैं। हर साल जाते हैं हमारे ग्रुप यहाँ से, और साल में 2 दफ़ा भी चले जाते हैं कभी बार हालात बेहतर हो, और फिर जाके वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग कराची और मीरपुर खास में हमारे डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे जाके वो काम करते हैं। तो हमारा काम ये तो मतलब एक ईएनटी वाला काम है ना। जी जी। लेकिन साथ में हम लोग यहाँ से बेनतहा पिछले सालों में हमने मतलब है कई लाख पाउंड के इक्विपमेंट हमने यहाँ से एक्वायर किया और यहाँ से भेजा मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में वहाँ पर पाकिस्तान में। उसके अलावा फिर कुछ हमने ये अपना इक्विपमेंट अफ्रीका में भी कुछ गरीब मुल्कों के अस्पताल में भेजा, और साथ में हम लोग मेडिकल एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। सही। वो इस तरह से कि हम कभी कभी पाकिस्तान से डॉक्टर्स को यहाँ लाते हैं और यहाँ पे ईएनटी या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उन्हें 1 महीने 2 महीने की ट्रेनिंग देते हैं और फिर वापस भेज देते हैं। और वो माशाल्लाह यहाँ से अच्छी ट्रेनिंग लेके जाते हैं, तो वो कुछ सीख के जाते हैं, वहाँ पे फिर वो इम्प्लीमेंट करते हैं, हेल्प करते हैं। फिर यहाँ पे जो ईएनटी के हमारे डॉक्टर्स हैं और दूसरी फील्ड के भी डॉक्टर हैं, जो गायनी के हैं, रेडियोलॉजी के हैं, दूसरी फील्ड्स वगैरह के हैं, उनके हम लोग कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट इवेंट्स करते हैं। तो उसमें मेडिकल एजुकेशन का प्रमोशन होता है, तो उसमें हमारे लोगों को फ़ायदा होता है और फिर वही फ़ायदा आगे
वो उसको पहुँचाते हैं। जी हाँ, जी हाँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आप थैंक दुआ यू वेरी कीजिए मच। कि हमारे मैनचेस्टर के लोग माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, बड़े हेल्पफुल हैं। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं इस काज में। देखिए डॉक्टर साहब ने एक और अच्छी बात की कि देखिए ये जितनी भी बच्चे हैं जो कि गूंगे बहरे पैदा होते हैं, जिनकी ये समात नहीं होती, उनको ये करने के लिए देखिए वो ज़िंदगी की नॉर्मल लाइफ जीते हैं, उनके नौकरी के मसाइल ख़त्म हो जाते हैं, नफसाती तौर पे उनके जो रिश्ते होने के प्रॉब्लम होते हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं, वो हर चीज़ के काबिल हो जाते हैं। नहीं तो वो लोनली फील करते हैं, दूसरों को से खुद को डिफरेंट फील करते हैं, अपनी निगेटिविटी में रहते हैं कि यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ दूसरों के दरमियान में। तो इस तरह से ये बहुत सारी चीज़ें। और जैसे डॉक्टर साहब ने एक और बात बताई कि पाकिस्तान से डॉक्टरों को यहाँ पे इनवाइट करते हैं, उनको यहाँ ट्रेन करते हैं ताकि वो पीछे जाके उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, और जो वहाँ लोकल लोग हैं जिनको इस टीम को नहीं पहुँच सकते वो उनको वहाँ पे असेस करके उस टीम में ला सकते हैं या उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।